साथियों, आप अपनी ई सर्विसों को अपडेट कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को और शिक्षकों को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपनी सर्विसों को अपडेट करना है। यहाँ हम देखेंगे जानकारी जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वह किस प्रकार से अपनी सर्विसों को अपडेट करेंगे। कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आपको ध्यान में रखते हुए अपनी सर्विसों को अपडेट करना है। प्रोफाइल फ़ोटो आप इस प्रकार से यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ फ़ोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। आपका जो विद्यालय है उसकी फ़ोटो भी यहाँ पर डाइस कोड सहित आपको अपलोड करना है, तो इस प्रकार से आप फ़ोटो अपलोड कर दें। इसके पश्चात आपको ई-KYC करना है। ई-KYC हेतु ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध होगा। जैसे ही आप प्रोफाइल फ़ोटो संबंधी कार्य को पूरा कर देते हैं, ई-KYC में आप अपनी समग्र ID लिखेंगे। समग्र ID लिखकर आपको एक OTP भी यहाँ पर वेरीफाई करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जैसे वेरीफाई कर दें। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ओपन होगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में विशेष सावधानी हमें रखना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पर पोर्टल डेटा और समग्र डेटा संबंधी जानकारी प्रदर्शित हुई है। इसका आप मिलान कर लें। जो फादर नेम, हस्बैंड नेम आप देख रहे हैं पोर्टल डेटा और समग्र डेटा। पोर्टल डेटा में शो हो रहा है, समग्र डेटा में शो नहीं हो रहा है। तो लगभग सभी शिक्षकों का यह जो फादर नेम है, हस्बैंड नेम है, यह प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो इस जानकारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं आप बेसिक डिटेल, यहाँ बेसिक डिटेल संबंधी जो जानकारियाँ दी गई हैं, इनमें से कुछ जानकारियाँ आपकी पूर्व से फिल मिलेंगी, कुछ जानकारियाँ यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे रिलीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर हॉबीज आपको सिलेक्ट करनी होंगी। आगे हम देखें एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, उस एड्रेस को आप यहाँ पर फिल करेंगे। आगे देखें तो फैमिली डिटेल भी आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो जो भी आपकी समग्र ID है, समग्र ID में जो सदस्य दर्ज हैं उन सदस्यों की जानकारी यहाँ पर गार्जियन रिलेशन के साथ आप सबमिट करेंगे। जैसे इन जानकारियों को आप ऐड करेंगे तो इस प्रकार से नीचे आप देख रहे हैं जानकारियाँ प्रदर्शित होंगी। स्पष्ट डिटेल संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर भरना है। तो जो भी यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए हो उस ऑप्शन को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डिसेबिलिटी से संबंधित या हेल्थ से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई है, तो हेल्थ संबंधित जानकारी भी आप देख लें। इसमें किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो एडिट में जो चेकबॉक्स बने हुए हैं इन पर आप क्लिक करेंगे तो सुधार के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यदि आप सुधार नहीं कर पाते तो अपने संकुल केंद्र से संपर्क करें, वहाँ से सुधार किया जाएगा। मुख्य जानकारी यहाँ पर देखते हैं पोस्टिंग डिटेल। पोस्टिंग डिटेल में फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, यहाँ पर जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर आपको लिखना है, तो जो आपका प्रथम नियुक्ति आदेश है उस आदेश को यहाँ पर आप लिखेंगे। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, उस प्रथम नियुक्ति आदेश में आपकी क्या दिनांक है वह दिनांक लिखेंगे। और फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट, यहाँ पर जो आपका आदेश होगा वह आदेश DPI से जारी हुआ होगा या जिला शिक्षा अधिकारी से जारी हुआ होगा। जहाँ से भी आदेश जारी हुआ है उस आदेश का यहाँ पर क्रमांक लिखेंगे और जो उस आदेश पर दिनांक दी गई है उस दिनांक को लिखेंगे। फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपकी कौन सी होगी, तो प्रथम कार्यालय में आपने जो उपस्थिति दी है, जैसे आपने प्रथम उपस्थिति अपनी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दी होगी, तो उस दिनांक को आप यहाँ पर लिखेंगे। जिस दिनांक में आप अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित हुए, वहाँ पर आपने उपस्थिति दी, वह दिनांक आप फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट में लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इस संबंध में एक आदेश भी जारी हुआ है कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट आपको कौन सी लिखना है। तो प्रथम जिस कार्यालय में आप उपस्थित हुए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, तो उस दिनांक को यहाँ पर लिखेंगे। करेंट पोस्टिंग ऑर्डर नंबर, आप नवनियुक्त शिक्षक हैं, आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपका ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ, तो जो जानकारी आपने ऊपर फर्स्ट अपॉइंटमेंट में दी है वही जानकारी आप करंट पोस्टिंग में देंगे, वही आदेश करंट पोस्टिंग में सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उन्हें दोनों जगह एक ही आदेश सबमिट करना है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट में और करंट पोस्टिंग में। नीचे हम देख रहे हैं हमें आदेश की PDF भी यहाँ पर अपलोड करना है। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डॉक्यूमेंट और करंट पोस्टिंग ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स में आप जो आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उसी को आप दोनों जगह अपलोड कर देंगे। आगे हम देखें तो यह जानकारी उनके लिए है जो शिक्षा गारंटी में गुरुजी के रूप में पदस्थ रहे हैं।
ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा गारंटी में गुरुजी के रूप में कार्य किया है वह यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करेंगे। अन्य शिक्षक या अन्य कर्मचारी यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ आप नहीं सिलेक्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आप अगले पेज पर पहुँच जाते हैं। अब अगला पेज हम देखते हैं जो क्वालिफिकेशन से संबंधित पेज है। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन अर्थात जो आपकी अंक सूची हैं कक्षा 10वीं से लेकर वर्तमान तक, उन्हीं अंक सूची या क्वालिफिकेशन को यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे क्वालिफिकेशन पर हम क्लिक करें तो यहाँ आप देखें मिडिल हाई स्कूल हायर सेकेंडरी 11 12 डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अदर, बीएड, डीएड, बीटीसी, डीएससी, एमएड, एमफिल, जो भी आपकी योग्यताएं हैं उन्हें आप यहाँ एक एक करके अपलोड करेंगे, उनकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे। तो एक एक योग्यता को आप यहाँ पर भरते जाएं। जैसे हम हाई स्कूल यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो हाई स्कूल की जानकारी आपको देना है या कक्षा 10वीं की मार्कशीट संबंधी जानकारी आपको देना है। किस बोर्ड से आपने यूनिवर्सिटी से यह योग्यता प्राप्त की है, क्वालिफिकेशन प्राप्त की है, उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी को आप लिखेंगे। किस वर्ष में आपने यह क्वालिफिकेशन पूर्ण की है उस वर्ष को लिखेंगे। रिजल्ट टाइप में परसेंटेज या ग्रेड, किस माध्यम से आपका रिजल्ट उसमें दर्ज दिया गया है, परसेंटेज है या ग्रेड बेस पर है। अब यहाँ जैसे आप परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको परसेंट भी लिखना होगा, कितने प्रतिशत से आपने कक्षा 10वीं या अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। अगला ऑप्शन है डू यू कंप्लीट दिस क्वालिफिकेशन आफ्टर फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट। अब यहाँ यदि आप कोई योग्यता है आपकी और आपने नौकरी में आने के बाद उसे पूर्ण किया है तो यस सेलेक्ट करेंगे, और यदि पहले ही पूर्ण कर चुके थे तो नो सेलेक्ट करेंगे। यदि हम यहाँ पर यस सेलेक्ट करते हैं किसी भी क्वालिफिकेशन से संबंधित तो यहाँ आप नीचे नोट देख रहे हैं, नियुक्ति के उपरांत अर्जित योग्यता की प्रति के साथ ही विभागीय अनुमति भी अपलोड करना है। क्योंकि यदि हम नौकरी में आने के बाद कोई क्वालिफिकेशन पूर्ण करते हैं तो हमें अपने विभाग से अनुमति लेना होता है, तो उस अनुमति को भी आपको यहाँ पर सबमिट करना है। इस प्रकार से आप अपनी योग्यताएं, अपनी क्वालिफिकेशन दर्ज करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, सभी योग्यताएं यहाँ पर दर्ज कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी प्रदर्शित होती है, आपकी क्वालिफिकेशन प्रदर्शित होती है। अब इनमें से कोई जानकारी यदि आपके द्वारा गलत प्रविष्ट हो जाती है तो रिमूव पर क्लिक करके आप उस जानकारी को हटा सकते हैं और उस जानकारी को पुनः यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही यह जानकारी आप पूर्ण कर देते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अगला बिंदु जो है पोस्टिंग, यह ओपन होता है। पोस्टिंग में हम देखें तो यहाँ पर भी आपको पोस्टिंग टाइप सेलेक्ट करना है। प्रथम नियुक्ति अध्यापक संवर्ग में सम्मिलन, नवीन संवर्ग में नियुक्ति की प्रविष्टि। तो आप चूंकि नवनियुक्त हैं तो यहाँ पर आपका सिर्फ फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर से संबंधित जानकारी यहाँ पर सबमिट की जाएगी या भरी जाएगी। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट से संबंधित आप जानकारी यहाँ पर फिल करें। फर्स्ट अपॉइंटमेंट सेलेक्ट किया, किस पद पर आपकी पहली नियुक्ति हुई है उस पद को यहाँ पर सिलेक्ट करें। आप इनमें देखें वह पद दिए होंगे, उस ऑर्डर नंबर को लिखें। यहाँ पर प्रथम नियुक्ति का जो ऑर्डर है उसका नंबर लिखेंगे, उस ऑर्डर की डेट लिखेंगे। जैसे ही आप डेट लिखेंगे तो यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट के लिए भी ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो ऑर्डर डेट आप लिखें और ज्वाइनिंग डेट लिखें। यहाँ पर ऑर्डर डेट जो आप लिखेंगे, ज्वाइनिंग डेट उसके बाद की यहाँ पर आप भर सकते हैं। जिस विद्यालय में आपकी नियुक्ति हुई है उस विद्यालय का डाइस कोड लिखें, उस विद्यालय का नाम लिखें और उस आदेश की यहाँ पर PDF आप अपलोड कर दें और इसे ऐड कर दें। तो आपके लिए सिर्फ एक ही आदेश यहाँ पर अपलोड करना है और कोई आदेश आपके पास नहीं होगा। तो यह थी जानकारी नवनियुक्त शिक्षकों से संबंधित। इस जानकारी को आप ऐड करेंगे तो नीचे जैसे आप जानकारियाँ दिख रहे हैं यहाँ पर वह जानकारी प्रदर्शित होगी, इसे आप सेव कर देंगे। जानकारियाँ भरते हुए आप यहाँ इस जानकारी को सेव करेंगे। पहले आपको जो आप यह जानकारी ऐड करेंगे पहले ऊपर सेव करना है, फिर यहाँ आप सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो लॉक एंड सबमिट के लिए ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध होगा। सभी जानकारियों का मिलान करते हुए आप सर्विस बुक को लॉक एंड सबमिट कर देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अभी विभिन्न अपडेट आ रहे हैं, जानकारियों में परिवर्तन हो रहे हैं, तो अभी आप इसे लॉक ना करें। जब आपके वरिष्ठ कार्यालय से आपको सूचना प्राप्त होती है कि अब सर्विस बुक को लॉक करना है तभी आप इसे लॉक करें। यदि एक बार आप लॉक कर देते हैं तो इन जानकारियों में आप किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते। चैनल पर विजिट करके आप अन्य जानकारियाँ भी देखें और जानकारियाँ आपको कैसी लग रही हैं उसके लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अन्य साथियों को शेयर करें। हमारे साथ बने रहें और नई नई जानकारियाँ देखते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।